कहते हैं कि सपनों और अच्छी सेहत का जो रिश्ता है वो बहुत गहरा है। मैंने कहीं पढ़ा था कि हम अपने कई हजार सपने पूरे कर सकते हैं अगर हमारी अच्छी सेहत रहेगी, लेकिन अगर हमारी सेहत अच्छी नहीं है तो बस हम एक ही सपना देखेंगे कि काश मेरी सेहत अच्छी हो जाए। आज भी सेहत से जुड़े हुए एक और अध्याय को छुएंगे। नमस्कार, मैं निधि हूँ आपके साथ और आज के इस सेहत के से जुड़े कार्यक्रम में, हेल्थ शो में, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय से जुड़ी हुई, एक ऐसे शरीर के अंग से जुड़ी हुई जिसे माना जाता है कि उसका सीधा कनेक्शन हमारे दिल के साथ है। और ये भी कहा जाता है कि अगर हमारा शरीर का ये हिस्सा स्वस्थ है तो हमारे बाकी के शरीर के अंग भी स्वस्थ होंगे। यानी कि आज हम बात करेंगे पेट से संबंधित समस्याओं के विषय में और उनके उपचार के भी विषय में। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे जो स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं, जिनको स्पेशल निमंत्रण हमने दोबारा दिया है, वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र राणा, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट पीजीआई चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। नमस्कार निधि जी, बहुत बहुत धन्यवाद और दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपको ये न्योता हमने बार बार दिया है क्योंकि इसको ही लेकर हमें फीडबैक रहा। हमने प्रॉमिस भी किया था अपने जितने भी दर्शक हैं कि आप आएंगे ताकि हमारी पेट से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसका हम उपचार के विषय में चर्चा कर सकें। और ये निमंत्रण हम अपने दर्शकों को भी देते हैं। आज के कार्यक्रम में आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0172269037, यानी कि 26 937। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आपको कोड लगाना है 0172। डॉक्टर, पहले शुरुआत करते हैं मेरे ही सवालों से और आई थिंक जितने भी हमें देखने वाले हैं उनका भी यही सवाल होगा कि जो पेट से जुड़ी हुई हमारी समस्याएं हैं ये कौन कौन सी हैं और इनके पीछे के कारण क्या क्या हैं। देखिए, पेट से संबंधित जो बीमारियां हैं उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, क्योंकि अगर आप पेट देखेंगे तो हमारे पेट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स और रहते हैं जिनका पाचन क्रिया में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो अगर हम ऊपर से शुरू करें तो खाने की नली है, फिर स्टमक रहता है, फिर इंटेस्टीन या आंत जिसके दो हिस्से होते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर साथ में जिगर जिसको हम लिवर बोलते हैं, और पैनक्रियास। तो ये सारे जो अंग हैं शरीर के, ये पाचन क्रिया में काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं। तो इनकी जो बीमारियां होंगी वो सारी बीमारियां जो हैं पेट से संबंधित हो जाएंगी। तो इसमें मरीज़ को पेट दर्द होना, उल्टी लगना, वज़न कम होना, भूख का कम हो जाना, कभी कभी पीलिया हो जाना, या कभी कभी खून का आना आंतड़ियों से। तो ये सारी जो लक्षण हैं, ये सारे लक्षण जो है हमारे आंतड़ियों की बीमारी की तरफ इशारा करते हैं। शरीर का कोई भी अंग जब हमारा स्वस्थ नहीं होता तो उसका ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट हमारी दिनचर्या पर पड़ता है, लेकिन पेट एक ऐसा अंग है जिसकी समस्या हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है। बचपन से लेकर हम चाहे एक्सक्यूज़ देते थे कि पेट में दर्द है, लेकिन अब तक हमारी लाइफस्टाइल में बड़े सारे चेंजेस हुए हैं और ये सारी समस्या एक्सक्यूज़ से रियलिटी बन चुकी हैं जी। तो उसके लिए आप कितना बड़ा कारक मानते हैं आजकल की दिनचर्या को? देखिए, ऐसा है कि जो जीवन है उसके लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत रहती है। एक ऑक्सीजन या हवा, दूसरा हो गया खाना, तीसरा हो गया पानी। तो इनमें से जो 2 चीज़ें हैं वो आपका जो है पेट के रास्ते से शरीर में पहुंचती हैं। तो जब भी इन 2 चीज़ों को शरीर में पहुंचने में कमी होगी किसी भी वजह से, भले बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए, अगर खाना आपका जो आप खा रहे हैं वो आपके शरीर को ना लगे, या आप जो पानी पी रहे हैं वो अंदर ना जाए, तो आपके जो बाकी शरीर के अंग है उनमें समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो पेट की बीमारी है वो बाकी जो शरीर के अंग हैं या आपकी जो दिनचर्या है उसको काफ़ी हद तक प्रभावित करेगी। तो अगर आपको कोई बीमारी रहेगी, अगर उसमें आपको कमज़ोरी आ रही है, तो आपके जो बाकी शरीर के अंग हैं वो भी ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। तो एक तरीके से जो पेट है या आंतड़ियाँ हैं वो गेटवे है शरीर के अंदर अच्छी चीज़ों का जाने का। साथ में अगर ख़राब चीज़ें हैं जिसमें कीटाणु भी हो सकते हैं, पोल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं, उनके लिए भी वही गेटवे है। तो उस गेटवे से अंदर जाएंगे तो आंतड़ियों को भी खराब करेंगे और जो शरीर के बाकी हिस्से हैं उनमें भी समस्याएं आ सकती हैं। डॉक्टर, ये एक नॉर्मल रूटीन में बचपन से हमने सीखा है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। लेकिन अभी हमारा अर्ली उठने का, रात को जल्दी सोने का ये जो पैटर्न है ये बहुत हद तक हमारे जॉब, हमारे लाइफस्टाइल, बड़ी सारी और चीज़ों की वजह से बदला है। तो क्या इन सब की वजह से हमारी पेट से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं वो भी बढ़ी हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा और ये बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है।
कि जो पहले बोला जाता था या आजकल भी बोला जाता है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, उसके पीछे एक साउंड साइंटिफिक बेसिस है। अगर आप टाइम से सोएंगे, टाइम से खाना खाएंगे, टाइम से उठेंगे, बिकॉज जो शरीर है, जो इंसान है, उसकी टाइमिंग जैसे सनराइज के साथ सेट है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें जो एनर्जी भी मिल रही है वो सन से ही मिल रही है। हाँ जी। तो अगर हम उस चीज़ के साथ सिंक्रोनाइज नहीं रहेंगे तो हमें फिर बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो बिल्कुल जो आप समय पे खाना खाइए, समय पे सोइए, समय पे उठिए, ताकि जिस चीज़ के लिए शरीर को बनाया गया है उसको हम समय के साथ करें। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर सारे शरीर की बीमारियां और पेट की बीमारियां भी उसके साथ हो जाती हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, जो लोग रात को काम करते हैं, हाँ जी। तो जो लोग रात को काम करते हैं उनमें हमने देखा है कि उनमें गैस्ट्रिक अल्सर की जो इंसिडेंस है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। वो इसलिए रहता है कि रात को आपको सोना चाहिए, पर आप रात को जगे हुए हैं, और जब जगे हुए आप काम कर रहे हैं उस टाइम आपका जो पेट का एसिड प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। जब एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो उससे फिर आप काफ़ी टाइम रात में काम कर रहे हैं, बीच में आप काफ़ी टाइम खाली पेट भी रहेंगे, और बीच में जगने के लिए आप चाय कॉफ़ी भी लेंगे, तो वो सारे जो फैक्टर हैं मिल के अल्सर का इंसिडेंस बढ़ा देते हैं। ओके। तो ये एक तरीका एग्जाम्पल है कि जो आप नहीं सो रहे हैं टाइम पे, या जी। आप ठीक चीज़ें नहीं खा रहे हैं, उससे आपको पेट की समस्याएं हो रही हैं। तो ज़रूरी है हमारे लिए कि हम एक अच्छे रूटीन को फॉलो करें। डॉक्टर, हमारे साथ एक कॉल जुड़ चुका है अंबाला से। पुंजेश जी हमारे साथ हैं। जी कहिए। जी पुंजेश जी। हेलो जी कहिए। जी मैम। हाँ मैम, डॉक्टर से बात करनी है, मुझे एक सवाल का जवाब जी जी पूछना पूछिए था। पूछिए पूछिए हाँ पुंजेश। जी सर, लाइन पे है डॉक्टर जी मैम? जी हाँ बिल्कुल जी, हाँ सुन जी, रहे हैं। नमस्कार पुंजेश जी, सुन रहे हैं आपकी हाँ आवाज़। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी सर, मुझे ये पूछना था सर, एक ये समस्या है कि आजकल ये जो मौसम चल रहा है बरसात का, उसमें मतलब पेट में दर्द रहता है। हाँ जी, ये आपने तो जो, ऐसा सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूछिए पूछिए। हाँ तो सर ऐसा क्यों होता है? ये मौसम चेंज हो रहा है, बारिश का मौसम है जो, उसमें प्रॉब्लम क्यों आ रही है आजकल? देखिए, धन्यवाद। हाँ जी देखिए जो बरसात का मौसम रहता है उसमें क्या होता है कि पेट की जो इन्फेक्शंस हैं वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि जी सर। जब बरसात होगी तो बरसात में जो मौसम है वो ह्यूमिड हो जाता है, मतलब जो वातावरण है उसमें नमी आ जाती है, हाँ जी सर। उसमें जो बैक्टीरिया हैं वो ज़्यादा आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो उससे जो इन्फेक्शन है, पेट में इन्फेक्शन, क्योंकि जब भी आप कुछ खाएंगे पिएंगे और अगर वो हाँ जी। संक्रमणित होगा, उसके अंदर कीटाणु होंगे, तो आपको जी इन्फेक्शन सर। होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो जब इसी चीज़ को अगर आप सर्दी के साथ कंपेयर करेंगे, सर्दियों में क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, तो टेम्परेचर कम होने से जो बैक्टीरिया हैं वो इतनी आसानी से ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो जी इसलिए सर। ये जो मौसम रहता है जिसमें तापमान भी 30 और 40 के बीच में रहेगा और नमी भी रहेगी, ये वातावरण बहुत अनुकूल होता है बैक्टीरिया के ग्रो करने के लिए। तो इसलिए वो जी सर। बैक्टीरिया इजीली ग्रो करके आपको इन्फेक्शन दे देते हैं, और पेट की बहुत तरीके की इन्फेक्शन, सिर्फ पेट दर्द ही नहीं, इस मौसम में कई बार सर, पीलिया भी आना शुरू हो जाता है, वो हाँ सब जी। इन्फेक्शन की वजह से होता है। सर एक मेरा क्वेश्चन इसी में ऐड करना चाहता हूँ सर। एक प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे इससे सर बचना है या इस समस्या से समाधान पाना, जी। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर? देखिए, अब बड़ा आसान तरीका है, जो भी हम खाएं या पिएं उसमें कीटाणु नहीं होने चाहिए। तो आप जो जी खा सर। रहे हैं उसमें आपको बिल्कुल, जैसे हम बाहर जब खाना खाते हैं तो उसमें थोड़ा टेंडेंसी ज़्यादा रहता है इन्फेक्शन होने का। हाँ वही जी। चीज़ आप घर जी। में बनाएंगे तो बिल्कुल साफ़ हाथों से बनाएंगे, साफ़ पानी का सेवन करेंगे, तो इसलिए वो इन्फेक्शन होने का चांस कम रह जाएगा। तो इसका एक ही तरीका है कि आप जो भी खाएं वो साफ़ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे खाना आपने कल बना लिया और अगर आज खाएंगे तो उसमें इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। तो जिसको बोलते हैं, आप फ्रेश खाना बनाइए, साफ़ खाना बनाइए, साफ़ पानी लीजिए, तो फिर आपका इन्फेक्शन होने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं, और इस मौसम में भी आपको कोई बीमारी नहीं होगी। मुझे लगता है कि इस सवाल के साथ ना सिर्फ पुंजेश जी को अपने एक सोल्यूशन मिला है, बल्कि हमारे कई दर्शकों का यही सवाल हो सकता है दिमाग में आ रहा है, क्योंकि मौसम ऐसा चल रहा है कि वाटर बॉर्न डिजीजेस होने का जो खतरा है सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। तो ज़रूरी है हमारे लिए कि हम साफ स्वच्छता का ध्यान रखें, और जितनी हम ये बात करें उतनी में एक और कनेक्शन, हमारे साथ एक और कॉल कनेक्ट हुई है। जी हेलो। हाँ जी। मोहाली।
जी हाँ, मोहाली से बात कर रहे हैं जी, बताइए क्या जी नाम है मैडम, आपका? जी मेरा नाम मनिंदर है, मैं मोहाली से बात कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर जी। साहब से बात करनी है। जी मनिंदर जी, पूछिए अपना जी सवाल, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको। डॉक्टर साहब, मैं आपको नमस्कार जी। नमस्कार नरेंद्र जी। आपका स्वागत है ये आज के प्रोग्राम में। बहुत बहुत तो धन्यवाद। सर, मेरे जो मित्र हैं वो आशुतोष जी हैं, उनके साथ मेरा अच्छा दोस्ती है। उनके सर लेफ्ट साइड पेट में दर्द रहती है अक्सर। वो हमेशा चाय पीने जाएंगे या रोटी खाने जाएंगे तो आशुतोष जी बोलते रहते हैं मेरे पेट में दर्द है। ओके। तो उनका क्या कारण है? ये बारिश का सीजन आ रहा है, इस वजह से है या कैसे है? हमने उनको कहा था कुछ चेक करा लीजिए, या मतलब जैसा भी जो भी है। देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा इस समस्या को कितना समय हो गया है। अगर ये समस्या सालों से चल रही है तो नहीं सर, सालों से नहीं, ये कुछ अभी 15-20 दिन से इन्होंने बोलना स्टार्ट किया है। हाँ, मैंने अगर उनसे पूछा अगर कोई कंस्टिपेशन तो नहीं है, नींद पूरी लेते हैं, योगा करते हैं? तो कहते हैं जी वैसे मैं 10 बजे उठता हूँ। जी तो योगा तो खैर कहाँ कर रहे होंगे 10 बजे, लेकिन पेट में उनकी समस्या रहती है अक्सर। वो चाय के लिए जब भी वो कुछ बात होती है रोटी खाते हुए, आज नहीं मैं खाऊंगा, तो हम थोड़ा चिंतित हैं। देखिए, 15-20 दिन से अगर पेट में दर्द हो रहा है और इस मौसम में, तो उसका जो सबसे कॉमन कारण होता है वो इन्फेक्शन नहीं होता है। अगर डॉक्टर को दिखा लें, अगर इन्फेक्शन होगा तो एंटीबायोटिक से देने से ये जो पेट का दर्द है ये ठीक हो जाएगा। जी। बट अपने आप इलाज नहीं करना है। अगर पेट में दर्द चल रहा है और समस्या दे रहा है, खासकर हम देखते हैं कि पेट का दर्द अगर रात को सोते हुए भी हो रहा है तो ये एक लक्षण होता है कि कोई सीरियस बीमारी है। अगर सिर्फ दिन में दर्द हो रहा है और रात को सोने के बाद दर्द नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि थोड़ा हम अपना डाइट चेंज कर लें। हो सकता है जो हम डाइट ले रहे हैं, ज़्यादा चाय ले रहे हैं, ज़्यादा कॉफ़ी ले रहे हैं, या दर्द की कोई दवाइयाँ खा रहे हैं, उसकी वजह से दर्द हो रहा हो। पर अगर आपको वही लक्षण रात को सोते हुए भी तंग कर रहे हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, तो इसका मतलब वो कोई सीरियस बीमारी है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। एक्टिव है लेकिन तो आई थिंक मोहाली से जो हमें ये प्रश्न आया उसका भी ये ज़रूरी है कि हम अपने आप को खुद एग्जामिन ना करें, खुद मेडिसिन ना लें। ज़रूरी है कि अगर हमें प्रोलॉन्ग इलनेस 15 दिन अगर हो चुके हैं तो हम डॉक्टर को कंसल्ट करें। आप दूरदर्शन के माध्यम से यही हमारे दर्शकों को बताना चाह रहे हैं। नहीं, ये तो देखिए बहुत ज़रूरी है। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि अपने आप तो इलाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खासकर अगर आपको जैसे दर्द के साथ कुछ और लक्षण है, वजन कम हो रहा है, भूख कम हो रही है, जो आपको दर्द है वो रात को भी हो रहा है, खाली पेट भी हो रहा है और आप अपना काम नहीं कर पा रहे उस दर्द की वजह से, इसका मतलब ये है कि आपकी जो समस्या है वो थोड़ी गंभीर है। अपने आप इलाज ना करें और जल्दी डॉक्टर को दिखाएं। और एक ये गोल्डन रूल रहता है कि जो समस्या अगर हम छोटी चीज में पकड़ लेंगे उसका इलाज आसान होगा, जब वो समस्या बड़ी हो जाएगी तो इलाज मुश्किल और लंबा हो जाएगा। हाँ। इसलिए बड़ा जरूरी है कि सही समय पे जल्दी जाके डॉक्टर को दिखा के इलाज जो है वो अर्ली स्टेज में बीमारी का कर पाएं। की फैक्टर यही है कि सही समय पर हम डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपनी समस्याओं के समाधान पाएं। और अभी हमारे साथ डॉक्टर राणा कुछ और वीडियो बाइट्स भी लोग अपने प्रश्नों के साथ वीडियो के जरिए भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि बरसात के दिनों में हाँ, अगर हम बाहर का खाना खाते हैं तो बीमार हो जाते हैं, पेट संबंधी बहुत सी हमारे को रोग लग जाते हैं। इन सब से बचने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए और कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? मेरा डॉक्टर साहब से यही एक प्रश्न रहेगा कि बरसात के दिनों में ही मैं ज़्यादा बीमार पड़ता हूँ, तो डॉक्टर साहब आप कुछ मुझे गाइडेंस करवा सकते हैं इसके रिगार्डिंग, कि ताकि मैं आगे अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बता सकूँ। ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो बारिश के मौसम में पेट से संबंधी काफ़ी बीमारियाँ हो जाती हैं, तो इसके रिगार्डिंग मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कब्ज हो गया, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन जिसको बोलते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमें कैसे अपने घर पे अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए? मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूं कि आजकल बरसात के दिनों में पेट की बहुत सारी सी बीमारियां बढ़ जाती हैं, जैसे पेट पे स्वेलिंग आना, पेट सूजा रहना, बाहर का खाना खाते हैं तो जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता बरसात के दिनों में। डॉक्टर साहब, हमें किस तरह की सावधानियाँ बरतनी चाहिए? ज़्यादातर मेरा काम फील्ड का है, क्योंकि घर से कई बार खाना लेकर नहीं आते हैं हम और बाहर ही खाना पड़ता है, तो ऐसे में जब बाहर का खा लेते हैं तो पेट खराब हो जाता है। आजकल मौसमी फलों के लिए तो कहा जाता है कि खाने चाहिए, लेकिन मौसमी फलों में बरसात के दिनों में कुछ फल जो खुले में बिकते हैं उनको लेकर क्या कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? मैं तो यही पूछना चाहना भी ਜਿਹੜਾ अजकल बच्चे मौसम खराबी के कारण बच्चों के पेट वगैरह खराब हो जाते थोड़ा बहुता खाण तो, ਉਹਦੇ ਲਈ कि कातों मतलब जल्दी खराब हो जाने? डॉक्टर राणा, मेजॉरिटी क्वेश्चन में हम वेदर को लेकर कंसर्न हैं। 2 सवाल प्रमुख तौर पे आए हैं।
मैं चाहती हूँ आप उन दोनों का, एक तो मौसम से संबंधित और एक वो जो कटे हुए फलों का सेवन है उसके विषय में भी, लेकिन पहले मौसम देखिए, कितना जितने बड़ा सवाल culprit है। इन्होंने दर्शकों ने पूछे उनका जवाब उन्हीं सवालों में है। हाँ, बिल्कुल। मैं भी ये जान रही थी कि जागरूक भी हैं, लेकिन सच में ये सवाल भी है। देखिए, बिल्कुल इस समस्या का समाधान बड़ा आसान है। हमें मालूम है कि इस मौसम में पेट की जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है, वजह मैंने पहले बता दी थी। तो उसका जो समाधान है वो यही है कि हम ये जो बैक्टीरिया या कीटाणु अपने शरीर में अंदर ना आने दें। तो उसका सबसे आसान तरीका यही है कि इस मौसम में हम कोशिश करें कि बाहर का हम ना खाएं, जो भी है हम घर में बनाएं, क्योंकि जो हम घर में बना रहे हैं उसकी एक गारंटी है कि हमने उसको साफ हाथों से बनाया है, उसमें जो चीज़ें हमने डाली हैं वो भी फ्रेश धोकर हैं, साफ, फ्रेश यूज़ साफ किए, हैं, बिल्कुल। तो इसलिए उससे इन्फेक्शन नहीं होगा। फिर एक दर्शक ने सवाल पूछा कि हर टाइम वो अपने साथ खाना नहीं ले जा नहीं ले सकता। जा सकते। तो जब अगर मजबूरी पड़ रही है बाहर खाना खाने की, तो उसमें फिर मैं हमेशा एक सलाह देता हूँ कि वो चीज़ खाएं जो आपके सामने गर्म हो, क्योंकि जो भी चीज़ गर्म रहेगी उसमें इन्फेक्शन होने के चांस बड़े कम हो जाएंगे। तो सपोज आप बाहर जाके खा रहे हैं जहाँ पे आपके सामने फ्रेश रोटी बन रही है और जो सब्जी है वो गर्म है, आप छू के देख सकते हैं गर्म है, अगर आप वो खाएंगे तो आपको इन्फेक्शन होने का चांस कम रहेगा। इसके बजाय आप बाहर कहीं चटनी मिल रही है, कहीं चाट मिल रहा है और कहीं फ्रेश फ्रूट कट रहे हैं जिसमें जो काट रहा है उसके हाथ ग्लव्स नहीं पहने हुए या साफ नहीं है, तो उन सारे से इन्फेक्शन होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो पहला तो घर में ही खाएं, दूसरा अगर मजबूरी पड़ रही है बाहर खाने की तो ऐसी चीज़ खाएं जो गर्म है, जिसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहेंगे। गर्म का मतलब अच्छी तरह गर्म रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही तापमान जो है किसी भी चीज़ का 70-80 से ज़्यादा हो जाता है तो बैक्टीरिया के ग्रो करने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो गर्म चीज़ों से इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहेंगे। और यही चीज़ें बच्चों के लिए भी हैं। बच्चे खासकर बाहर इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं, तो हाथ मतलब जो स्वच्छता के सारे नियम हैं अगर उनका हम पालन करेंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी कम रहेंगे। तो पेट की समस्याओं से हम इस मौसम में बचे रहेंगे। सिर्फ पेट दर्द ही नहीं समस्या है, क्योंकि इससे बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। आपने कई बार सुना होगा कई शहरों में जॉन्डिस का एपिडेमिक हो जाता है। बिल्कुल। तो वो जो वायरल डायरिया के जो इंस्टेंस है वो बढ़ जाते हैं इस डायरिया, मौसम वायरल में। हेपेटाइटिस, डायरिया तो चलिए 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, बट जो वायरल हेपेटाइटिस है फिर 4 से 8 हफ्ते आप जो है कुछ नहीं कर पाएंगे, पीलिया हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचाव करने का तरीका ये है कि स्वच्छता के जो सारे नियम हैं उनका हम अच्छी तरह पालन करें, हाथ धो के खाना खाएं, स्वच्छ खाना खाएं, फ्रेश खाना खाएं, तो हम इन समस्याओं से बचे रहेंगे। बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये वो मौसम है जब हमें लगता है कि हम कुछ नया, कुछ वैरायटी वाला खाएं। तो जैसे कि डॉक्टर राणा ने सजेस्ट किया है कि हमें अपनी सेहत को प्रायोरिटी पे रखते हुए वो सब खाना हम घर पर ही कुक करें तो बेटर है। डॉक्टर, जैसे आपने कहा, बीच में हिंट दिया था कि बड़ी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं इस मौसम में अगर हम साफ स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते। तो जो बॉल डिजीज़ हैं जिससे अमूमन हम सबसे ज़्यादा पीड़ित रहते हैं, जो कि हमारे शरीर में वीकनेस भी पैदा करती है और कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाती है, उनके विषय में आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जो हमारी आंतड़ी है उसमें भी इन्फेक्शन हो सकती है। तो छोटी आंत, बड़ी आंत दोनों में इन्फेक्शन हो सकती है। तो जब दोनों में छोटी आंत, बड़ी आंत में इन्फेक्शन होगा तो मरीज को डायरिया हो जाएगा, लूज मोशन लगेंगे। तो कभी कभी वो इतने ज़्यादा होते हैं, दिन में 25-30 हो जाएंगे। तो जब दिन में 25-30 लूज मोशन हो जाएंगे तो फिर डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है, आपकी बॉडी से जो है फ्लूइड सारा निकल जाता है, ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम उसका प्रॉपर इलाज नहीं करेंगे और काफ़ी देर तक हमारा ब्लड प्रेशर कम रहेगा तो हमारे किडनी बंद होने शुरू हो जाते हैं, फिर रीनल फेलियर होना शुरू हो जाता है। फिर कई लोगों में आपने सुना होगा डायसेंट्री हो जाती है। डायसेंट्री एक तरीके का इन्वेजिव डायरिया है जिसमें ब्लीडिंग भी साथ में शुरू हो जाता है। फिर मरीज को ज़्यादा डर लगने लग जाता है, कभी कभी वो ब्लीडिंग इतनी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है। तो ये सारी जो समस्याएं ये इन्फेक्शन से आंतड़ियों में होती हैं। उसी तरीके से इन्फेक्शन हमारे लिवर में जा सकती है, लिवर में जाने से जॉन्डिस हो सकता है, और वो वायरल हेपेटाइटिस जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था वो हो सकता है। तो ये जो इन्फेक्शंस हैं, डायरिया, डायसेंट्री और पेट में दर्द होना जिसको हम एंट्राइटिस बोलते हैं, या हेपेटाइटिस, ये सारी समस्याएं जो हैं जब हम स्वच्छ चीज़ें नहीं खाएंगे जिसमें इन्फेक्शन हो सकता है, उनसे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। डॉक्टर राणा, एक हमें और सवाल आया है, चंडीगढ़ से है। सवाल पूछना चाहते हैं हमारे साथ, ऑडियो से जुड़े हुए हैं, कॉल किया है किसी ने। जी, हेलो जी। हाँ जी जी जी, क्या नाम है आपका? विनोद। विनोद हमारे साथ है डॉक्टर राणा, पूछे विनोद जी अपना सवाल। हाँ जी डॉक्टर सर नमस्कार। नमस्कार विनोद जी। सर मेरे राइट हैंड साइड में ना दर्द रहता है, और ये दर्द लगातार कम से कम नहीं तो 5-6 महीने से है जी।
हाँ जी, हाँ जी। तो मैं पूछना चाहूंगा ये मौसम की वजह से है या कैसे है? थोड़ा सा भी खाना, 2 रोटी भी खाओ तो ऐसा भारी भारीपन सा लगता है, कुछ फील होता है मुझे। देखिए, अगर आपकी दाईं साइड में पेन हो रहा है और 6 महीने से चल रहा है तो उसका मौसम से तो नहीं लेना देना है, बिकॉज मौसम तो अभी बदला है। अगर 6 महीने से आपको दर्द हो रहा है तो जो दाएं साइड होता है हमारे पेट का, वहाँ पे 2 हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन रहते हैं, एक लिवर रहता है और एक गॉल ब्लैडर रहता है। तो इसमें गॉल ब्लैडर के स्टोन हैं जो ऐसे बीच बीच में दर्द कर सकते हैं। दूसरा, आजकल फैटी लिवर बहुत ज़्यादा चल रहा है जिसमें लिवर का साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। तो लिवर का साइज़ बढ़ने से मरीज़ को सारा दिन थोड़ा थोड़ा डल डल सा पेन होता रहता है। तेज़ दर्द कभी नहीं होगा, बट हमेशा ऐसा लगेगा जैसे राइट साइड भारीपन है और राइट साइड दर्द है। तो वो मोस्ट लाइकली फैटी लिवर की वजह से होगा, बट ऐसे अनुमान लगाना ठीक नहीं है। अगर आपको 6 महीने से समस्या हो रही है तो जाके दिखा के जरूर टेस्ट करा लेने चाहिए कि समस्या क्या है। और अगर फैटी लिवर निकलता है तो फैटी लिवर के लिए आपको फिर थोड़ा अपना डाइट बदलना पड़ेगा, जिसमें हम मरीज़ को सजेस्ट करते हैं कि अल्कोहल का सेवन बिल्कुल बंद करना है, रोज़ 1-1.5 घंटा थोड़ा एक्सरसाइज करना है, खाने में भी जो कैलोरी वाली चीज़ें हैं जिनमें मीठा हो गया वो चीज़ें कम करनी है, ताकि थोड़ा अगर वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम हो जाए। अच्छा, तो ये हाँ जी, कुछ actually की मैं पॉइंट्स हैं आपको कई जिसका हम ख्याल रखें। जी जी विनोद जी, इनके साथ हमारा भी कनेक्शन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना सवाल वो पूछना चाह रहे थे उनका जवाब इनको मिल चुका है। और इसके साथ दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि बहुत ज़रूरी है कि हम सेल्फ एग्जामिनेशन ना करें और सीधा डायरेक्टली हम केमिस्ट के पास जाकर अपने आप जाकर मेडिसिन ना लें, क्योंकि ये और ज़्यादा नुकसान हमें दे सकता है। वैसे आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं 0172269037 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज हमारे साथ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सुरेंद्र राणा। डॉक्टर राणा, पीजीआई में आपको रोज़ बहुत सी ऐसे, क्योंकि ये मौसम भी ऐसा है, जैसे हमें बड़े सारे सवाल आए हैं जो कि इस मौसम से ही रिलेटेड हैं, तो पीजीआई के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट इस दौरान बड़ी सारी समस्याओं को के समाधान के साथ लोगों को जोड़ता होगा। तो अमूमन आपको इस दौरान सबसे ज़्यादा समस्याएं कौन सी हैं जिसको लेकर ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं? देखिए, इस मौसम में सबसे ज़्यादा तो इन्फेक्शन रहती हैं, जो पेट की इन्फेक्शन है उसके साथ बड़े सारे मरीज़ हमारे पास आते हैं। जो मैंने इन्फेक्शन पहले बताई, उनके अलावा एक लिवर एब्सेस और लिवर में पस पड़ जाती है। अच्छा। वो इन्फेक्शन भी इस मौसम में हो जाती है, वो अमीबा होता है, उससे वो इन्फेक्शन होती है। और वो भी साफ स्वच्छता? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल स्वच्छता ना हो तो उससे वो जो अमीबा है, एक तरीके के कीटाणु होते हैं, हमारे शरीर में घुस जाता है। तो वो कुछ मरीजों में डाइसेंट्री करता है, कुछ मरीजों में लिवर एब्सेस करता है। फिर लिवर एब्सेस अगर उसका सही तरीके से इलाज ना कराया जाए तो वो कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है। तो जब लिवर एब्सेस बड़ा साइज हो जाता है तो हम उस पस को निकालते हैं सुई डाल के। तो वो सारा इलाज उसमें करना पड़ता है। तो ये सारी समस्याएं, और क्योंकि पीजीआई जो रेफरल हॉस्पिटल है तो वहाँ पे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस हमारे पास ज़्यादा आते हैं। जो कॉमन इन्फेक्शंस हैं वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और मेडिकल कॉलेजेस में उनका इलाज हो जाता है। डॉक्टर, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत डाइट हैबिट्स, समवेयर उनकी पैदाइश हो रही है हमारे किचन से। ये कहा जाता है कि जो हमारी अभी की लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं वो हेरिडिटरी नहीं है। कुछ समस्याएं जो कि शायद हमें हेरिडिटी में मिलती हैं, लेकिन जो हमारा किचन है जिससे हमारा थोड़ा कनेक्शन दूर हो गया, कितना बड़ा कल्प्रिट आप मानते हैं कि पेट से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो कहीं वहीं से आई हैं? देखिए, आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा, और ये हमने खुद देखा है पिछले 30-35 साल में हमारा जो खाना है वो कितना बदल गया है। जो हम जब छोटे होते थे तो हमारे खाने में चावल, दाल, रोटी ऐसी चीज़ें ही होती थी। इनफैक्ट किचन में बैठ के हम खाना खाते थे। हाँ, साथ बिल्कुल। साथ अब क्या है कि वेस्टर्न फूड और फास्ट फूड बहुत ज़्यादा हो गया है, और फास्ट फूड का हम इमीडिएटली इम्पैक्ट भी देख रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि मोटापा इतना बढ़ गया है, इतने तरीके के कैंसर्स आने शुरू हो गए हैं, और लाइफस्टाइल चेंजेस जो उसका पेट से इनडायरेक्ट संबंध है, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां, स्ट्रोक, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हमारा डाइट जो हम सेवन कर रहे हैं किचन से, उसमें जो चेंज हुआ है, उस चेंज की वजह से इन बीमारियों का जो फ्रीक्वेंसी या इंसिडेंस जो है वो बढ़ गया है। और इसलिए हम इतनी सारी बीमारियां अलग अलग तरीके की अब देख रहे हैं जो 20-25 साल पहले हम नहीं देखते थे। बहुत बड़ा की पॉइंट आपने बताया कि जैसे डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट से रिलेटेड समस्याएं हैं, वो समवेयर इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं पेट से, क्योंकि हम गलत खाना कंज्यूम कर रहे हैं। डॉक्टर, आजकल नॉर्मली लोग ब्लोटेड फील करते हैं, गैस्ट्रिक फील करते हैं, इन समस्याओं का भी क्या ये कॉमन है, या फिर ये भी आने वाले टाइम में बहुत
बढ़ सकती हैं? देखिए, ब्लोटिंग जो है सबसे ज़्यादा कॉमन कंप्लेंट है आजकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की ओपीडी में। बिल्कुल। अगर हम देखेंगे तो हमारे 70% मरीज जो ओपीडी में आते हैं वो सारे ब्लोटिंग के सिम्टम्स के साथ आते पहले हैं। तो ये शब्द हमें पता नहीं था, अब इतना कॉमन हो चुका है कि हर कोई कहता है कि मेरे को लगता है ब्लोटेड फील। तो देखिए, ब्लोटिंग की 3 वजहें हैं। एक वजह होती है जिसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक, वो होता है एच पाइलोरी, एक इन्फेक्शन होता है। तो अगर वो इन्फेक्शन हो जाए तो उस इन्फेक्शन से ब्लोटिंग एक सिम्टम हो सकता है। बट उससे ज़्यादा कॉमन आज के टाइम में जो हुआ है वो 2 हैं। एक है जो हमारा वेट बढ़ना शुरू हो गया, ओबेसिटी। जी। तो जब पेट में फैट बढ़ जाता है तो जो स्टमक हमारा होता है, जहाँ पे हमारा खाना जाता है, जी। उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। तो Okay. जब उसकी कैपेसिटी कम रहेगी तो आप थोड़ा खाएंगे, आपको लगेगा कि आपका पेट भरा भरा है, बिकॉज उसको जगह नहीं मिल रही है एक्सपैंड करने के जी लिए। डॉक्टर, हम इस चर्चा को भी जारी रखेंगे। हमारे साथ एक और कॉल जुड़ चुका है, रविंदर जी है चंडीगढ़ से। जी रविंदर जी। हेलो जी। नमस्कार जी, मैं रविंदर बोल रही हूँ चंडीगढ़ नमस्कार। से। नमस्कार रविंदर जी। डॉक्टर साहब, ये है कि नमस्कार जी, आप कैसे हैं जी? ठीक है मैम। जी रविंदर जी। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे डॉक्टर साहबा कि दाएं और बाईं तरफ जो दर्द पेट में होता है, इसका क्या रीजन है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्यों होता है? मैम देखिए, आपने जो सवाल पूछा है, दाईं और बाईं तरफ जो दर्द होगा उसकी वजहें अलग अलग होंगी। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने जवाब दिया, अगर दाईं तरफ दर्द हो रहा है तो उसका जो ओरिजिन होता है वो या लिवर से हो रहा होगा या गॉल ब्लैडर से हो रहा होगा, या कभी कभी जो है जो हमारी बड़ी आंत का कुछ हिस्सा होता है वो भी दाईं तरफ होता है। तो कभी कभी बड़ी आंत की अगर कोई समस्या हो तो उसकी वजह से भी जो दर्द है वो दाईं तरफ होता है। जो बाईं तरफ दर्द होगा, अगर ऊपर दर्द हो रहा है तो वहाँ पे हमारा स्टमक होता है, जहाँ पे हमारा खाना आके पचना शुरू होता है। तो स्टमक की अगर कोई समस्या होगी तो या तो वो बाईं तरफ ऊपर दर्द करेगा या कभी कभी दाईं तरफ या पेट के बीच में दर्द शुरू हो जाता है। और अगर बाईं तरफ पेट के नीचे दर्द हो रहा है तो वो बड़ी आंत की कोई समस्या है। और कभी कभी ऐसा होता है मरीज़ जिनको पेशाब की कोई तकलीफ है उनको भी जो दर्द है बाईं या दाईं तरफ हो सकता है। तो हमेशा बाईं या दाईं तरफ पेट में जो दर्द होगा वो आंतड़ियों से संबंधित नहीं होगा, कभी कभी कोई और बीमारी भी हो सकती है, जैसे कभी कभी किडनी स्टोन हो जाए बाईं तरफ तो उसका दर्द भी बाईं तरफ होगा। बट वो जो बाईं तरफ दर्द होगा वो पेट के नीचे जाएगा। तो डॉक्टर को जब आप दिखाएंगे तो डॉक्टर पता लगा सकते हैं कि ये पेट की समस्या है या पेशाब की समस्या है। ठीक है, ठीक है, जी। शुक्रिया शुक्रिया। और ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए एग्जामिन करना कि हम कहाँ दर्द महसूस करें, और अपने डॉक्टर से आप हर चीज़ क्लियरली डिस्कस ज़रूर करें। डॉक्टर राणा, जैसे आप बता रहे थे कि ब्लोटिंग की जो कॉमनली ये आजकल इस सवाल है जो ओपीडी में आप सुन रहे हैं। जी। तो इसमें जो 2 कॉमन वजहें हैं, एक है ओबेसिटी या मोटापापन, दूसरा है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसका मतलब है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम बैठे रहते हैं, हमने कहीं जाना है तो वो भी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारा जो पैदल चलना है या कोई खेल कूद में पार्टिसिपेट करना है वो बड़ा कम हो गया है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो है ब्लोटिंग का सिम्टम बढ़ जाता है। तो अगर किसी को ब्लोटिंग का सिम्टम है तो 90% जो मरीज़ हैं उनको सीरियस समस्या नहीं है। वो सिर्फ अपना अगर लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, जिसमें थोड़ा एक्सरसाइज, जैसे सुबह उठ के आधा पौना घंटा या 1 घंटा आपने वॉक कर लिया, थोड़ा जहाँ पास में कहीं जाना है तो गाड़ी का इस्तेमाल ना करें, पैदल चले जाएं, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो समस्याएं ये काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगी। और साथ में खाने में भी ऐसी चीज़ें जिसमें कैलोरी ज़्यादा होती हैं, जैसे मीठा खाना हो गया, उससे वजन बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। फिर कई सारी चीज़ें होती हैं जिसमें ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, फ्राइड चीज़ें होती हैं, तो उनमें फिर जो कैलोरी ज़्यादा होती है उनसे मोटापापन बढ़ने की ज़्यादा चांस होती है। तो अगर आप सादा खाना खाएंगे तो आपको ब्लोटिंग नहीं होगा। जब भी आप वेस्टर्न फूड, फास्ट फूड या एनर्जी डेंस खाना खाएंगे उससे ब्लोटिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बढ़ जाते जी। हैं। अब डॉक्टर राणा, आपने बीच में मेंशन किया था कि वॉक करें, जी। तो वॉक आपने स्पेसिफिकली मेंशन किया सुबह का वॉक, क्योंकि अभी जॉब्स को लेकर या जो भी हमारा शेड्यूल रहता है इसमें हमें लगता है कि हम शाम को वॉक कर लें तभी भी ठीक है। तो उसमें भी आप क्या ये कुछ देखिए, भी कहना बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। देखिए, कोई वॉक नहीं करना वर्सेस वॉक करना, वॉक जरूर करिए। अगर कोई वॉक नहीं कर रहे तो वॉक करना तो बेटर है। Okay. पर अगर आप सुबह वॉक कर सकते हैं, उसका फायदा ये होता है कि जब आप सुबह उठेंगे तो आप खाली पेट होते हैं, आपने कुछ खाया नहीं होता है, तो उस वॉक में जो आप चल रहे हैं तो उसमें जो एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है वो आपके स्टोर्ड एनर्जी का हो रहा है। जैसे आपके लिवर में अगर फैट ज़्यादा जमा हो गया है तो आप जब सुबह वॉक करेंगे तो वो जो स्टोर्ड हमारी एनर्जी है वो यूज़ होगी। जब हम शाम को वॉक करेंगे तो सुबह भी हमने कुछ खाया है, दोपहर को भी उस तरह कुछ खाया है,
तो पार्टली जो वो एनर्जी आ रही है वो हमारे खाने से आ रही है। तो जो मोबिलाइजेशन ऑफ फैट होता है, जिसको हम बोलते हैं कि वजन कम होना चाहिए, वो नहीं होगा अगर हम शाम को वॉक करेंगे। बट शाम की वॉक, अगर आप बिल्कुल वॉक नहीं कर रहे हैं तो शाम को वॉक करिए। पर अगर आप सुबह उठ रहे हैं, क्योंकि देखिए आप जब आप सुबह उठ के वॉक कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं स्वच्छ इसकी हेल्दी लाइफ की आप अडॉप्ट कर रहे हैं। आप जल्दी सो रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं और उसके बाद फिर वॉक कर रहे हैं, तो आपने जो है 3 चीज़ें अपनी लाइफ की अचीव कर ली हैं। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। तो जब आपने वो चीज़ कर ली, फिर आपने वॉक कर लिया, तो फिर आपको ये सारी जो लाइफस्टाइल बीमारियां ये नहीं होंगी, इससे आपका बचाव रहेगा। इनफैक्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसका बड़ा चर्चा रहती है, वो सुबह आपको ज़्यादा बेटर मिलेगी। हवा भी आपको साफ हवा मिलेगी। भी आपको ज़्यादा साफ मिलेगी। जी। डॉक्टर, भारत देश है मसालों का, और यही मसाले हमारे खाने में भी होते हैं। कितना ध्यान रखें इसके विषय में भी हम बात करें, क्योंकि मेरा कनेक्शन अभी एक कॉल के साथ भी हो गया। गुरप्रीत जी हमारे साथ है जी, पहले आप अपना सवाल पूछिए जी। हेलो, मोहाली से हमारे साथ है गुरप्रीत जी। हेलो। हाँ जी जी गुरप्रीत जी। हाँ जी, ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪੇਟ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਦਰਦ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। देखिए आप इसका तो देखिए समाधान आपको निकालना पड़ेगा। जो अगर आपके हाथ में है कि जो खाना बना रहा है उसको आप बता सकें कि जो आप खाना बना रहे हैं उसमें थोड़ा तेल का इस्तेमाल कम करें, और जो आप पानी का सेवन कर रहे हैं वो आप देखें कि पानी जो है स्वच्छ होना चाहिए। अगर आपको श्योरिटी नहीं है कि पानी स्वच्छ है या नहीं है, तो पानी को आप बॉयल कर लें। आप पानी को बॉयल करेंगे तो उसमें सारे जो कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं, फिर उसमें इन्फेक्शन होने का चांस कम रहता है। तो आपको जो पेट में भारीपन लग रहा है वो इसीलिए लग रहा है कि हो सकता है जो आप खाना खा रहे होंगे उसमें तेल का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा होगा। तो तेल का इस्तेमाल कम करेंगे, और जैसे अगर आप दाल रोटी लेंगे तो उससे ये समस्या नहीं होगी। वही चीज़ आप फ्राइड कोई चीज़ लेंगे जिसमें मसाले खूब डले हुए होंगे तो उससे ये समस्या होने के चांस ज़्यादा हैं। ठीक जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू। और मुझे लगता है मेरा जो सवाल था ऑयल और स्पाइसेस को लेकर, उसका जवाब भी मुझे इसी सवाल के साथ मिल गया है। और कॉल्स तो हमारे पास डॉक्टर अभी भी बहुत सारे हैं, लंबी लिस्ट है, लेकिन उन सवालों को हम अपने और न्योता देंगे अगले फोन इन प्रोग्राम के लिए। आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि समय सीमा एक बहुत बड़ा कारक है, तो आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए डॉक्टर हम आपका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे। मैं निधि आपका आज के कार्यक्रम में हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए धन्यवाद कहती हूँ। ये कार्यक्रम आप हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स के साथ भी देख सकते हैं, उसे डाउनलोड ज़रूर कीजिए। यूट्यूब पे DD चंडीगढ़ के पेज पर आप जाइए, और सेटेलाइट चैनल DD हरियाणा और DD पंजाबी के साथ कनेक्ट होकर भी आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं मैं निधि, आज के इस कार्यक्रम में अपना साथ देने के लिए। नमस्कार।